आम लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आज के इस बजट से, उनकी क्या उम्मीदें, सुनाते चलते हैं। होम लोन से सस्ता होना चाहिए। एक तो हमारे लिए तो स्टूडेंट लोन कम होना चाहिए जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम दोनों ही ठीक होनी चाहिए ना। हेल्थ और एजुकेशन को पहले रखना चाहिए इन चीज़ों में। जो हम डेली कमोडिटीज यूज़ करते हैं वो सामान जो है वो सस्ते होने चाहिए, जैसे गैस हो गए और बाकी जितने भी खाने पीने की चीज़ है। बजट में काफ़ी अच्छा वो दें रिजल्ट, जिससे कि सभी का भला हो। महिलाओं के लिए अगर ये कुछ ईमानदारी से करके दिखाएं तो उनका बजट भी ठीक होगा, उनकी प्रगति भी होगी। अपनी रसोई की चिंता हमें सबसे पहले रहती है, तो सबसे पहले तो घी तेल सस्ते होने चाहिए और हम लोगों के खर्चे के हिसाब से मैनेज हो जाए। तो सोना और चांदी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि लोगों की मीडियम क्लास जो शादी वाले हैं उनको मतलब सोना और चांदी लेने में बहुत तकलीफ आ रही है। कि इनकम टैक्स की लिमिट 24 लाख हो जानी चाहिए। जीएसटी रेट्स में कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए। आम जन को कुछ राहत मिले। टैक्सेशन के नाम पे तो कुछ 2 बार से 3 बार से टैक्सेशन के नाम पे तो छूट मिल रही है, लेकिन आम चीज़ें जो ज़रूरतें का है, जैसे कागज़ है, पढ़ने का नोटबुक्स है, तो नोटबुक सस्ता है लेकिन कागज़ महंगा कर दिया गया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने और अगर बजट कुछ होता है देन वी विल बी वेरी मच हैप्पी ऑन दैट। और मैं चूँकि सर्विस करता हूँ तो अपने लिए भी कुछ दरवाज़ा खुला रहे तो दैट विल बी हैप्पी फॉर अस। तो देखा आपने कैसे उम्मीदों की भरमार है और सारी उम्मीदें आज के बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है। और टैक्स को लेकर आपने सुना 24 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त कर दी जाए, मतलब इस तरीके की उम्मीदें हैं। अब इतना तो हो पाना संभव नहीं है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है, खासतौर से महिला, युवा, किसान कहां पर रहेगा आज के बजट का फोकस। जरा इस पर एक क्विक टिप्पणी यहां पर लेते चलते हैं। इस पर एक टिप्पणी, शुक्ला जी आपसे शुरुआत करूंगी। फोकस कहां रहेगा आज के बजट का, महिला, युवा, किसान? देखिए, यदि मेरा मानना यह है कि विकसित राज्य 2047 के यदि लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है तो उसको ग्लोबल बनने के लिए लोकल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और लोकल पे फोकस करने के लिए आप देखिए कि भारत में आज एजुकेशन और हेल्थ दोनों पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया है, यानी दोनों महंगा हो गया। जैसे अभी हमारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि यदि हम बाहर पढ़ने जाए तो बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत महंगा है। हमें इसलिए उस पर एक कैप लेके चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ महंगा है, बाहर सस्ता है। भाई बाहर सस्ता बनस्पत, यहाँ से तो ठीक है ना। ठीक है भाई, मेडिकल करने आज लोग क्यों रसिया जा रहे हैं, क्यों चीन जा रहे हैं? इसलिए कि भारत में आज मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसलिए हम बोले कि अब्रॉड क्यों जाना चाह रहे हैं। भाई, एक तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए भारत कहीं ना कहीं वो मान के चल रहे कि भारत में वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो युवाओं पर आप कह रहे हैं कि फोकस रहना चाहिए इस बजट में? सिर्फ युवाओं पर नहीं, मिडिल क्लास में देखिए ना क्या स्थिति मची हुई है। आज महंगाई निश्चित तौर पे बहुत बढ़ चुकी है। नहीं, आंकड़ों में तो महंगाई है ही नहीं ना। देखिए, आंकड़ों का खेल पे मत जाइए। देखिए, भारत जो है वो ट्रिलियन पे फोकस करके चल रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ग्लोबल में मजबूत होना है तो आपको लोकल पे मजबूत होना पड़ेगा। एमएसएमई की बार बार बात होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है और एमएसएमई के पीछे सरकार को मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, तब आप ग्लोबल में ज्यादा फ्लैश कर पाएंगे। क्योंकि चाइना हमेशा छोटे उद्योगों पे फोकस किया और इसीलिए आज वो मजबूत देश बनकर खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन एमएसएमई को लेकर कुमारदीप से एक रिएक्शन ले लेते हैं। एमएसएमई का सर ने जो पॉइंट रखा, एमएसएमई को लेकर तो सरकार पिछले कई बजट से हम देख रहे हैं कि उसका फोकस रहा है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट को आसान करना, एमएसएमई का जो दायरा है उसकी परिभाषा बदलना, ये सारे कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। जी, एमएसएमई तो फोकस है ही। मैं एक चीज जो बजट का फोकस रहेगा वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का खुद का यहाँ पर एक इंटरेस्ट है। मैं जरा सा आपको रोक लूं, कृषि मंत्री का बयान आ रहा है आज। बजट से कृषि मंत्री क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। तो कृषि मंत्री हैं, कह रहे हैं विकसित और आत्मनिर्भर भारत का ये बजट रहेगा। जल्दी से एक रिएक्शन लेंगे, हम रविचंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि मंत्री का ये बयान, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। राघवन जी, ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट कृषि के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या गेम चेंजर होगा? दलहन और तिलहन में, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में डेफिनेटली देयर शुड बी इंक्रीज्ड अलोकेशन ऑन आउटकम फोकस्ड स्कीम्स फॉर दलहन एंड तिलहन। दलहन और तिलहन को लेकर ज्यादा आप कह रहे हैं कि सरकार को योजना बनानी चाहिए, उसके योजना है, उस पर योजना है, हाँ, योजना का दायरा और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए कुमार जी। मैं आपको दावोस की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर अश्विनी वैष्णव जी ने
खुद कहा है कि इस बार जो एआई इम्पैक्ट समिट है उससे हमें $100 बिलियन के निवेश की जानकारी मिल रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, लेकिन जो आपका फोकस है वो है, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे विजय जी, कि आपको ये जो जितने सारे कानूनों के को लेकर तो विदेश में ही कह दिया गया एक तरीके से कि भारत की गाड़ी छूट गई, कह दिया गया ना वहां पर, उनके सामने ही कह दिया गया कि भारत की गाड़ी छूट गई। गाड़ी तो छूट गई अब यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से वो कहते हैं ना कि खुशनुमा ख्वाब सजाते रहेंगे, मुझे लगता है जो रियलिटी है उस पर बात कर लें और जो बेसिक बात है उस पर ही अगर हम रहें कि साहब आज जब बजट आएगा तो फिर बजट के बाद मेरी जेब में जो पैसा है वो क्या और बचेगा, क्या मेरी बचत बढ़ेगी, क्या मेरी जो खरीदने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, क्या अर्थव्यवस्था का पूरा चक्का जो है वो घूमेगा, क्या जो बेरोजगारी की समस्या हालांकि आंकड़ों में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्या उस समस्या का कोई समाधान निकलेगा, क्या कोई हिसाब किताब लिया जाएगा कि पिछली बार वो जिस तरीके से योजना शुरू की गई थी इंटर्नशिप योजना, उसका क्या हुआ, उसको लेकर क्या इस बजट में आगे के लिए कोई दिशा तय की जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कैसे वर्कफोर्स के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, महिलाओं को लेकर इस बजट में क्या सोच होगी, किसानों को लेकर इस बजट के अंदर किसान सम्मान निधि 2019 के अंदर जिसका ऐलान हुआ था, 2019 में किसान सम्मान निधि कितनी थी, 6,000 रुपए। अब अगर आप उसमें वो जो इन्फ्लेशन है उसको फैक्टर इन कर लें तो आज की तारीख में वो कितनी बनती है, वो 5,000 रह जाती है। तो कुल मिलाकर वो किसान सम्मान निधि, क्या किसान सम्मान निधि की राशि सरकार बढ़ाएगी कि आज के बजट में वो किसान सम्मान निधि अभी तक जो 6,000 रुपए किसानों को मिल रही है क्या वो बढ़ाकर 9,000 या कुछ लोग तो 12,000 तक उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सरकार कर पाएगी? क्या सरकार के पास ये कदम उठाने के लिए इतना खजाने में पैसा है, क्या सरकार के पास इतना फिस्कल रूम है कि वो ये सारे कदम उठा सके? ये बड़े सवाल है ना, इन्हीं के जवाब हम तलाश रहे हैं। विजय जी, किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, किसान सबसे बड़ा फोकस है। जैसे हमने यूएस टैरिफ पर भी बात की थी कि किसानों के साथ सरकार खड़ी रही एग्रो को लेकर, लेकिन एक वादा बड़ा किया था आपने कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। तो 2022 तक, अब तो 2026 आ गया, क्या हम दोगुनी आय पर पहुंच गए हैं कि कुछ नहीं? तो उसको गए हुए भी 5 साल हो गए हैं, कोरोना गए हुए भी, तो क्या दोगुनी आय की गई है? किसानों को लेकर बड़ा काम करने की जरूरत है कि आउट ऑफ द बॉक्स जब तक सरकार नहीं सोचेगी, केवल किसान सम्मान निधि बढ़ाने का मतलब यह है कि किसानों पर नहीं सोचा जा रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा नहीं सोचा रहा किसानों को। हाँ, तो उसका मतलब है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो ठोस काम करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा, उस पर काम करना चाहिए। और बार बार हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर बात हो रही है, अभी बच्चों लोगों ने भी यूनिवर्सिटी की बात की, तो स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा ठीक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और मेरा तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी को एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्किल मिनिस्टर मिल जाए। पिछले 11 साल में शायद उसकी तलाश हो रही है। तो स्किल डेवलपमेंट सबसे कमज़ोर क्षेत्र है, जो प्रधानमंत्री का सबसे फोकस वाला इलाका था, और वो सब चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। वो ट्रेन तो छूट इसलिए रही है, एआई भी आ जाएगा तो क्या होगा।